हमने अभी महामारी का दौर देखा और इस महामारी के दौर में जितना सफ़र बचपन ने किया है, बच्चों ने किया है, हम में से किसी ने नहीं किया है। ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं है और वो फोर्स्ड तरीके से बाल श्रमिक के लिए मजदूरी हो रही है, उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है। जब हम इस दौर में हैं तो जो आप सपना देख रहे हैं, जो आप चाहते हैं, क्या वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। सुमित जी, जब मैंने ये काम शुरू किया आज से 45 साल के लगभग पहले, तो ये कोई मुद्दा नहीं था, ना भारत में ना सारी दुनिया में। बाल मजदूरी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड बॉन्डेड लेबर, ये ऐसे शब्द थे जो सुने नहीं जाते थे। हमारे देश में अपना कोई कानून नहीं था, दुनिया के ज़्यादातर देशों में इसके खिलाफ कोई कानून नहीं था और योजनाएं भी नहीं थी, इसलिए सामाजिक चेतना नहीं थी, कोई किताब नहीं लिखी गई थी, मीडिया में कोई चीज़ छपी नहीं थी, संसद में एक बार भी इतने सालों में कभी बात नहीं थी उस पर। तो इसके बावजूद भी जो आपने कहा सपने में बड़ी ताकत है, सपने में बड़ी रोशनी है। सपने के साथ अगर संकल्प जुड़ जाए और उसके पीछे हम जाएं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और भारत, लोग कहते हैं कि बहुत समस्याएं हैं यहाँ, लेकिन मैं इनहेरेंटली मानता हूँ कि हमारे देश में भले ही 100 समस्याएं हों, सैकड़ों समस्याएं हों, लेकिन भारत एकमात्र देश है जो समस्याओं के लिए नहीं, समाधानों के लिए जानी जाती है। इसीलिए भारत बुद्ध और गांधी को जन्म देता है। भारत में 1 अरब समाधान है, अगर सैकड़ों समस्याएं हैं तो समाधान भी 1-1.25 अरब हैं। हम सब समाधान हैं, इस नाते हम सोचना शुरू करें। लेकिन व्यवहारिक रूप से ज़रूरी है कि जो हमारे पास बहुत अच्छे कानून हैं वो ईमानदारी से लागू हों, समयबद्ध तरीके से लागू हों। हमारी सरकारों, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को चाहिए कि वो बच्चों को प्राथमिकता दें अपने बजटरी एलोकेशंस में। हम लोग बहुत खुश होकर कहते हैं और हम सब गर्वित हैं कि इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बड़ा है, लेकिन 40% आबादी हमारे देश में 18 साल से नीचे के बच्चों की है और उनकी शिक्षा पर, सुरक्षा पर और स्वास्थ्य पर मिलाकर हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 4% से भी कम पैसा खर्च होता है। तो इसको हमें बदलना होगा, ये हमारी सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, केवल सरकार की नहीं, समाज के हर वर्ग की। अगर एक भी बच्चा जानवर की तरह या जानवर से कम कीमत पर खरीदा या बेचा जाता है, अगर एक भी बच्चा इस महान देश के अंदर गुलामी में जीता है, शिक्षा से वंचित है, तो हमें अपने आप को शीशे के अंदर झांकना चाहिए, कहाँ गड़बड़ है। हमें आत्मालोचना करना चाहिए और ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि ये बच्चे किसी और के बच्चे नहीं हैं, ये भारत माता की संतान हैं, ये हमारे बच्चे हैं और हम इनको बचपन लौटाएंगे। ये है आइडियाज ऑफ इंडिया।